नमस्कार साथियों, मेरा नाम कपिल मोहन चौधरी है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम जिस विषय को लेकर के आए बहुत गंभीर विषय है और एक निर्भया कांड के बाद एक जो दूसरा सबसे बड़ा कांड गिना जाता है वो हैदराबाद का इनकाउंटर केस था, जिसमें एक वेटरनरी डॉक्टर को 4 आरोपियों के रेप के आरोप में उनको इनकाउंटर कर दिया गया था। उस समय पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में जो भी सज्जनार साहब थे उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी, फूल माला बरसाए जा रहे थे। उस जगह पे हम लोग शायद इकलौते ऐसे लोग थे जो उस समय भी विरोध कर रहे थे कि इस तरीके से इनकाउंटर करना गलत है। किसी को अपनी पक्ष की बात कहने तक का मौका नहीं दिया गया और सच को वहीं दबा दिया गया, क्योंकि जो डॉक्टर थी उसकी भी डेथ हो चुकी थी। जो 4 किसी तरह से आरोपी ही सही, लेकिन कुछ मामलों में वो गवाह भी थे, लेकिन उसकी भी आवाज खामोश कर दी गई और एक बहुत बड़े लोगों को बचा लिया गया उसमें। अब इसके पीछे की जो जांच है वो मेरे मुंह से कहना ठीक नहीं है, वो सरकार अपने जांच करके लेके आ पाएगी तो आएगी। वैसे वो रसूखदार लोग होंगे जो नहीं आ पाएंगे सामने। खैर, इस तरह की जो बातें आती हैं, आपके जो पब्लिक एकदम से टूट पड़ती है कि साहब रेपिस्ट है, फांसी दो फांसी दो। आपको याद होगा हैदराबाद कांड के ठीक तुरंत बाद ही लगभग एक उन्नाव में केस हुआ था बिहार थाने में। वहां भी लड़की को एक न्यूज आई थी सुबह की आग जला करके 5 लोगों ने मिलकर जला करके स्टेट हाईवे पे रेप के आरोपियों ने मार दिया था जला करके। तो वो न्यूज भी उसी समय माहौल बना हुआ था और उनको भी गोली मार देने की बारी बहुत जोर शोर से आवाज उठाई जा रही थी। चूंकि हैदराबाद लखनऊ से काफी दूर था, जब तक जाते समझते तब तक वो मामला निपट चुका था, लेकिन उसकी गूंज जब लखनऊ और उन्नाव तक आई तो हम लोगों ने उसके लिए फिर वहां पहुंचे, क्योंकि एक बात नहीं हजम हो रही थी हमको कि जो ये माता पिता, मतलब एक लड़का अगर कोई गलत काम करता है तो उसके पिता उसको रोकते हैं, और अगर पिता गलत करता है तो बेटे और परिवार वाले रोकते हैं। यहाँ न्यूज में जो छप के आया था वो ये था कि बेटे और बाप ने, चाचा और भतीजा ने और दामाद एक है, उन्होंने मिल करके स्टेट हाईवे पर दिसंबर की कड़कती ठंड में सुबह 5 बजे रेप के इन लोगों ने उठा करके एक लड़की को जला दिया। ये बात हजम नहीं हो रही थी, तो हम लोग ह्यूमन राइट डे था उस दिन 10 तारीख को एक प्रोग्राम करके हम लोग फिर वहां पहुंचे थे। और वहां जब पहुंचे तो बात दूसरी निकल करके आई। वो लड़का लड़की पहले अफेयर में थे और वो बेल पे छूट के आया था, उसको फंसाने की नियत से आग लगाई गई थी और उस कांड की भी काफी गूंज उठी थी और इत्तेफाक से हम लोगों ने उसमें इंटरवेन किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। 7 दिसंबर को हम लोगों ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी हैदराबाद कांड को लेकर के। उसके बाद उन्नाव के जो कांड हुआ था उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और डायरेक्ट हम लोग उसमें सामने आए। फिर नतीजा ये है कि आज वो किसी तरह गोली तो नहीं पड़ी, लेकिन बेचारे आज भी जेल में बंद हैं, क्योंकि इस तरह के जो रेप के कांड होते हैं दबाव में कोई सुनता नहीं है इस तरह के मामलों में। अब एक उस तरह से, और ये जो सज्जनार साहब थे जिन्होंने हैदराबाद में इनकाउंटर किया, इनके ऊपर पहले भी आरोप लगे थे। ऐसा जानकारी में आया है कि एसिड अटैक के आरोपी 3 लड़के, उनको भी उठा करके इन्होंने इनकाउंटर किया था और वो भी फर्जी था। तो ऐसे आदमी के हाथ में जब जांच दी जाती तो जाहिर बात है एक सोची समझी साजिश होती है। और अब तो जो डमी है तो किसी को भी मार दीजिए पकड़ करके। लखनऊ में भी अभी एक ऐसा केस आया जिसमें रेप के आरोपी में कुछ सजा थी तो उसको एक डमी केस सामने आया और मतलब डमी आरोपी जेल भेज दिया गया। तो इस तरह के जब मामले आते हैं तो संज्ञान लेना जरूरी हो जाता है। अब इस दिशा वाला जो कांड था हैदराबाद का, दिशा जो पीड़िता थी, उसके नाम पे दिशा एक्ट बना दिया आपने। 15 दिन से लेकर के 21 दिन के अंदर केस खत्म करने की बात कही है। सोचिए, इस रिपोर्ट को आने में 2 साल लग गया। अगर यही फैसला 15 से 21 दिन में होने लगेगा तब तो फिर जान वापस कौन लाएगा। नागालैंड के दीमापुर में भी ऐसा ही हुआ था। वहां भी जेल के आरोपी जेल में बंद था, उसको भरी जेल से पूरी भीड़ ने खींच लिया था और उसको जला के मार दिया था बीच चौराहे पे नंगा करके। बाद में वो भी निर्दोष साबित हुआ। तो और अब तो रेप के आरोप ऐसे हैं जिनका एविडेंस एक्ट में संशोधन कर दिया गया, लड़की का बयान ही पर्याप्त है। तो
ऐसे में अगर आप ट्रायल भी कर लोगे तो जब सब कुछ लड़की के बयान पे ही तय होना है तो किसी को भी आप जला के मार दोगे इस तरह से। तो एक लड़की सिर्फ आरोप लगाएगी और उठा के आप बंद करके जला दोगे किसी को। कम से कम कुछ जांच के पैमाने रखिए, उसके बाद सजा तय करिए। हैदराबाद कांड सीधा उसका उदाहरण है कि मतलब किस तरह से आवाज को दब रसूखदारों को बचाने के लिए किस तरह से फर्जी केस किया। आज हम लोग कह सकते हैं कि जो उस समय हम कह रहे थे आज वो सही निकला, एनकाउंटर फर्जी निकला। तो न्यायपालिका से उम्मीद है कि दिशा एक्ट को कम से कम इस समय इतनी तेजी से काम करने के बजाय, जिसको कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट, जो पारदर्शी और जो त्वरित न्याय की बजाय एक ट्रांसपेरेंट तरीके से न्याय होना चाहिए। उसमें जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कुछ गलत कर जाए, क्योंकि जान लेने के बाद वापस नहीं आती है। धन्यवाद।